नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के मार्च 2022 के संस्करण का एमसीक्यू वीडियो आप पहले देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने टॉप 100 एमसीक्यूज का वीडियो आपके लिए लेकर आए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आता है मार्च 2022 के घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का सार संग्रह, यानी कि वन लाइनर और टॉपिक वाइज के रूप में यह वीडियो रहेगा हमारा। सबसे पहला पार्ट इसमें आएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर जितने भी बने हैं इस पूरे मंथ में, इस पूरी करंट अफेयर्स की बुक में से इस मंथ के लिए, उसको हम इस पार्ट में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला पार्ट इसमें रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पहला पॉइंट है, हाल ही में इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह अपनी नई राजधानी किसे बनाया है? इंडोनेशिया की नई राजधानी अब क्या है? आंसर इसका है नुसंतारा। नुसंतारा नामक जगह है जो कि इंडोनेशिया की अब जकार्ता की जगह अब नई राजधानी होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जोको विडोडो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2021 के लिए भारत का व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? इंडियाज ट्रेड पार्टनर, टॉप ट्रेड पार्टनर 2021 के लिए कौन रहा है? आंसर इसका है अमेरिका। अमेरिका भारत का 2021 के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है, जबकि 2020 में चीन रहा था और 2019 में भी अमेरिका था। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर इसका है भारत चौथे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अगला पॉइंट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत कौन से स्थान पर है? स्टार्टअप इकोसिस्टम, आंसर इसका है भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली किस स्वदेशी किट को मंजूरी दी थी? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। आंसर है, उस किट का नाम है ओमिश्योर, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी किट है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रहा था त्रिकोमाली तेल टैंक फोरम किन दो देशों से संबंधित है? त्रिकोमाली ऑयल टैंक फोरम, आंसर है भारत और श्रीलंका से संबंधित है त्रिकोमाली तेल टैंक फोरम। तेल टैंक फोरम जो कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अगला पॉइंट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां सदस्य देश कौन बना है? आंसर है एंटीगुआ और बारबुडा। यह देश 102वां देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला, जबकि पिछले वर्ष अमेरिका 101वां सदस्य देश बना था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के चीफ हैं अजय माथुर। अगला पॉइंट, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून को लागू किया है? इंप्लीमेंट ए लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज, उस देश का क्या नाम है? आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? कृत्रिम सूर्य यानी कि आर्टिफिशियल सन, आंसर इसका है चीन के द्वारा बनाया गया है यह कृत्रिम सूर्य, और इसका नाम रखा गया है ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? वुमेन टू अपीयर ऑन अमेरिकन कॉइन रिसेंटली, आंसर है माया एंजेलो। आप देख सकते हैं इनका फोटो यहाँ पर, और यह अमेरिका का सिक्का है। नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई है? उस देश का क्या नाम है? आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस ने अपने देश के एक रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने का घोषणा की है उन्होंने। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ। अगला पॉइंट है, जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषित किया अपने देश में? आंसर है पेरू। पेरू जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है जिसने कि पर्यावरण आपातकाल लागू किया है 90 दिनों के लिए अपने देश में तेल रिसाव के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है विश्व का? आंसर इसका है एप्पल, जो कि विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है
दूसरे स्थान पर अमेज़न है और तीसरे स्थान पर गूगल, चौथे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं शॉर्ट में, और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि नेशनल करंट अफेयर जितने भी बनते हैं इस पूरे करंट अफेयर्स की बुक में से इस मंथ के लिए, उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, आंसर इसका है तमिलनाडु में यह स्थित है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि इसने 2010 के बाद से बाघों की संख्या, जो टाइगर की संख्या होती है, वो डबल कर दी है इन्होंने 80 होने के बाद। इस वजह से उनको TX2 अवार्ड इनको दिया गया है, TX2 अवार्ड। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 27 दिसंबर से औपचारिक रूप से एयर इंडिया को किस समूह को सौंप दिया है? एयर इंडिया को अब सौंप दिया गया है टाटा ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस राज्य को पक्षी एटलस मिला है? बर्ड एटलस, आंसर है केरल, केरल को मिला है बर्ड एटलस। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा था रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, यह किस राज्य में स्थित है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसर यह राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के अलावा कर्नाटक का MM हिल्स और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पर बनाने की अनुमति दी गई है? फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क भारत का कहां बनाया जाएगा? आंसर इसका है जबलपुर में बनाया जाएगा। और भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में इसको बनाए जाने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? कोक बोरोक दिवस, आंसर है त्रिपुरा में मनाया जाता है कोक बोरोक दिवस। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी का राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहां पर किया गया था? वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग, आंसर इसका है राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसका प्रदर्शन किया गया था। और इस ध्वज की जो लंबाई थी वह 225 फीट थी और चौड़ाई थी 150 फीट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? जल मेट्रो परियोजना, आंसर इसका राइट है कोच्चि। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है, यह किस राज्य में है? केवड़िया रेलवे स्टेशन, आंसर इसका है गुजरात में स्थित है केवड़िया रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। केवड़िया जहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। नेक्स्ट, खिजादिया पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? खिजादिया पक्षी अभयारण्य, खिजादिया वाइल्ड बर्ड सेंचुरी जिसे कहेंगे, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात में स्थित है। गुजरात में यह बनाने वाला ये चौथा रामसर साइट थी। इससे पहले वहां पर नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल वन्यजीव अभयारण्य और वाधावन आर्द्रभूमि, ये पहले से ही 3 साइट्स वहां मौजूद थी गुजरात में। चौथी साइट बनी है खिजादिया पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है। बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में यह 10वां रामसर स्थल है, रामसर साइट है। इससे पहले हैदरपुर आर्द्र भूमि को शामिल किया गया था रामसर साइट्स में, वो उत्तर प्रदेश का 9वां स्थल था। 10वां स्थल जुड़ा है बखिरा वन्यजीव अभयारण्य। इन दोनों ही साइट्स के रामसर साइट्स में शामिल होने के बाद अब कुल रामसर साइट्स की संख्या भारत में हो चुकी है 49। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार ने भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए किस निगम की स्थापना करने की घोषणा की है? आंसर है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, जिसे शॉर्ट में NLMC कहेंगे। पूरा नाम इसका हो जाएगा नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। अगला पॉइंट है, लोसांग महोत्सव कहां पर मनाया गया है हाल ही में? लोसांग फेस्टिवल, आंसर इसका है सिक्किम में मनाया गया है लोसांग फेस्टिवल। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं PS गोले और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अगला पॉइंट, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खुला है? ओपन रॉक संग्रहालय, इंडिया का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया है हैदराबाद में।
नेक्स्ट, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? 25वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? आंसर इसका है पुडुचेरी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय बनने वाला है? इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? केरल उच्च न्यायालय, जो कि भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बनने वाला है। और इससे पहले हाल ही में एक देश जो कि पहला देश बना है पेपरलेस होने वाला, उसका नाम है दुबई। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है? एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट, वो बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। नेक्स्ट, भारत का पहला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? आंसर इसका है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर लमेटा गांव में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क यानी कि भू पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है हाल ही में, वो किस जगह पर किया है? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में बनाई गई है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, जो कि 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट की यह मूर्ति बनाई गई है, हैदराबाद तेलंगाना में। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि 597 फीट यानी कि 182 मीटर की यह स्टैच्यू है। अगला पॉइंट, जनवरी 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है? आंसर है 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर, ये 5 राज्यों में निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। और इसके बाद 10 मार्च को इन सभी 5 राज्य का चुनाव परिणाम भी एक साथ जारी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता, आंसर है तमिलनाडु से संबंधित है जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता, जिसका आयोजन हाल ही में 14 जनवरी 2022 को किया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन। अगला पॉइंट, रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? रोजगार मिशन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा रोजगार मिशन शुरू किया गया था, और यह मिशन 15 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु इस मिशन को शुरू किया गया है, रोजगार मिशन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम या कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 वर्ष की बाघिन यानी टाइग्रेस का निधन हुआ है, टाइगर का? किस राज्य में? आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है यह पेंच टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में यह सुपर मॉम या कॉलर वाली नाम से मशहूर थी 17 वर्ष की बाघिन, जिसका निधन हुआ है। अगला पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रही अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और इसे अमर जवान ज्योति की जो लौ वहां पर जल रही थी, उस लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जो लौ थी उसमें इसका विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो कि 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला पॉइंट है, जनवरी 2022 में हरियाणा और किस राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आदि बद्री बांध, आंसर है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, दोनों ही राज्य सरकार ने आदि बद्री बांध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। अगला पॉइंट है, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनवरी 2022 में भारत का पहला कोयले से मेथनॉल पायलट संयंत्र देश को समर्पित किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इंडिया फर्स्ट कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट, आंसर है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसको निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटक। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला, आंसर इसका है आंध्र प्रदेश, जिसने कि अपने जो वन क्षेत्र में वृद्धि की है सबसे ज्यादा, यानी कि 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है इन्होंने अपने राज्य में। नंबर 2 पे है तेलंगाना, 632 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है
मध्य प्रदेश। हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक वन आवरण वाला प्रतिशत वाला राज्य कौन-सा है? मिज़ोरम। सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल और वन आवरण वाला राज्य है हरियाणा। अगला पॉइंट है आर्थिक परिदृश्य या जितने भी वैश्विक सूचकांक जारी किए गए हैं इस पूरे मंथ में, उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें बनता है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। आंसर है भारत का 85वां स्थान रहा है। पिछले साल भारत 86वें स्थान पर था। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कौन सा देश है? भारत का स्थान जहां पर है 85वां, आपको पता है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, तीनों ही देश इसमें संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। अगला पॉइंट, 2022 के पहले तिमाही के लिए जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 फर्स्ट क्वार्टर में भारत का स्थान रहा है 83वां, जबकि जापान और सिंगापुर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 में पहले तिमाही के लिए जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश है, यानी पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर है जापान और सिंगापुर। नेक्स्ट, सुशासन दिवस के अवसर पर जारी किया गया सुशासन सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बना है भारत का? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने अपने सभी 20 जिलों के लिए इस जिला सुशासन सूचकांक को जारी किया था और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट पार्ट, पुरस्कार एवं सम्मान यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के इस पूरे मंथ में, उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। 2022 के लिए पद्म विभूषण पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई है, जिनमें से 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है, जिसमें किसे मरणोपरांत नहीं दिया गया है। इसके अंदर 3 व्यक्तियों को यहाँ पर मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, और जबकि एक सुश्री प्रभा अत्रे को यह मरणोपरांत नहीं दिया गया है, जो कि कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र की है। मरणोपरांत 3 व्यक्तियों को दिया गया, राधेश्याम खेमका साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हैं, जनरल विपिन रावत सिविल सेवा उत्तराखंड से हैं, और श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत जो कि पब्लिक अफेयर्स से हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों में पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 2022 के पद्म भूषण अवार्ड में उत्तर प्रदेश से किसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? आंसर है राशिद खान, जो कि कला के क्षेत्र में है। उसके अलावा वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में है। दोनों को ही पद्म भूषण अवार्ड के लिए चुना गया है, राशिद खान कला के क्षेत्र में और वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य एवं शिक्षा। इसके अलावा आप स्क्रीन में देख सकते हैं कुल 8 व्यक्तियों को यहाँ पर दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड। पद्म विभूषण 4 व्यक्तियों को दिया गया, आपको बता दिया उसमें, जिसके अंदर की गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर्स जम्मू कश्मीर के हैं, विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, सुश्री गुरमीत बाबा जो कि मरणोपरांत हैं, उनको कला के क्षेत्र में पंजाब के हैं, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर्स पश्चिम बंगाल से हैं। इन्होंने हाल ही में इस अवार्ड को लेने से मना भी कर दिया है, आपको याद रखना है यहाँ पर। और श्री नटराजन चंद्रशेखर महाराष्ट्र व्यापार के क्षेत्र से, श्री कृष्ण एल और श्रीमती सुचित्रा एला दोनों की जोड़ी है, इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, तेलंगाना के हैं। सुश्री मधुर जाफरी अन्य पाक कला अमेरिका के हैं, और देवेंद्र झाझड़िया जो कि खेल के क्षेत्र में है, राजस्थान के हैं, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। तो कुल 8 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण, 4 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण। इसके अलावा राशिद खान उत्तर प्रदेश के हैं, श्री राजीव महर्षि सिविल सेवा राजस्थान के हैं, सत्यनारायण नडेला व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अमेरिका के हैं, श्री सुंदरराज पिचाई व्यापार और उद्योग अमेरिका, साइरस पूनावाला व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र, श्री संजय राजाराम इनको मरणोपरांत दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग मैक्सिको के हैं, दूसरी प्रतिभा राय साहित्य और शिक्षा ओडिशा, स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा गुजरात, श्री वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण, वशिष्ठ त्रिपाठी और राशिद खान को,
4 व्यक्तियों को हो गया है यहाँ पर पद्म विभूषण और 17 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड। इसको लिस्ट पूरी लिस्ट को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या बाद में जाके इसकी पीडीएफ को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है 2022 के लिए खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार खेल के क्षेत्र में 2022 के लिए, इसमें वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं और महिला, अवनी लेखारा पैरा खिलाड़ी हैं और नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं। इस वर्ष 107 व्यक्तियों को दिया गया है यहाँ पर पद्मश्री। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या आपकी पीडीएफ को बाद में आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम दे रखा है, इनका किस क्षेत्र में इनको मिला है पद्मश्री और किस राज्य से संबंधित है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनको आराम से। तो कुल ये 107 यहाँ पर व्यक्ति हैं। आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो आप बाद में इसकी पीडीएफ को आराम से डाउनलोड करके इनका अध्ययन आराम से कर सकेंगे। अगला पॉइंट है किस विदेशी को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? नेताजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है शिंजो आबे को। शिंजो आबे इसके अलावा जनवरी 2021 में शिंजो आबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2021 में, जबकि 2022 में इनको नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 फिल्म का नाम है द पावर ऑफ डॉग। यहाँ पर पूरी लिस्ट है आपके पास स्क्रीन पर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 के लिए, जिसमें बेस्ट फिल्म ड्रामा और बेस्ट फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी द पावर ऑफ डॉग और वेस्ट साइड स्टोरी। और इसके अलावा जो भी अन्य अवार्ड हैं एक्टर और एक्ट्रेस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, नहीं तो उसका आप पीडीएफ बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसे दिया गया है? हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल अवार्ड की घोषणा की गई 2020 के लिए और उत्तर प्रदेश को दिया गया यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य। जल शक्ति मंत्रालय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र का अवार्ड किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश को, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिला जो उत्तर क्षेत्र का है वो दिया गया है मुजफ्फरनगर को। इसके अलावा पूरे अवार्ड्स की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र का वो दिया गया है मुजफ्फरनगर को, सर्वश्रेष्ठ जिला दक्षिण क्षेत्र का तिरुवनंतपुरम केरल, सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र का पूर्वी चंपारण बिहार और गोड्डा झारखंड को, सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिमी क्षेत्र का जो कि इंदौर और मध्य प्रदेश का है उसको दिया गया। इसके अलावा जो भी अन्य अवार्ड हैं इनको आप आराम से बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ झांकी आंसर इसका है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया 2022 के लिए। इसके अलावा 2021 में भी उत्तर प्रदेश की झांकी को ही सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था। इस बार की इनकी थीम रखी गई थी एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम, ये इसकी थीम रखी गई थी झांकी की। अगला पॉइंट है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय को मिला है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर आंसर है श्रीजेश पीआर, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्ब्स के द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? फोर्ब्स ने हाल ही में सूची जारी की है महिला एथलीटों की, जिसमें नाओमी ओसाका जापान की जो टेनिस खिलाड़ी हैं सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा जो कि बजरंगी भाईजान फिल्म की मुख्य किरदार मुन्नी जो थी वे हैं, उनको हाल ही में दिया गया है 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। नेक्स्ट किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण अवार्ड 2022 लेने से मना कर दिया है? आंसर है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री है बुद्धदेव भट्टाचार्य। नेक्स्ट पॉइंट हाल ही में चर्चा में रहा था सुकमा ढुकवा बांध किस जगह पर स्थित है? ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर है झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है यह सुकमा ढुकवा बांध। और ये क्यों चर्चा में रहा था हाल ही में? उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर स्थित यह 112 वर्ष पुराना सुकमा ढुकवा बांध है
जैसे हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया है। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है खेल परिदृश्य, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं इस पूरे मंथ में, इस करंट अफेयर बुक से उसको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022, जो कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम है इस 2022 का। पुरुष वर्ग में विजेता कौन बने हैं? आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल बने हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 के पुरुष वर्ग के विजेता। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 के महिला वर्ग की विजेता कौन बनी है? महिला वर्ग की बनी है एस्ले बार्टी। पुरुष वर्ग में राफेल नडाल। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कांस्य पदक भारत ने जीता है। इसका आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया था। नेक्स्ट, इसके अलावा महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट में भारत तीसरे स्थान पर आया, यानी कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विजेता कौन सा देश बना है? आंसर है जापान। जापान बना है विजेता और उसने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब जीता है। महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2022। नेक्स्ट, आईसीसी के द्वारा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट फीमेल क्रिकेटर बाय आईसीसी। आंसर है भारत की स्मृति मंधाना को दिया गया है बेस्ट फीमेल क्रिकेटर 2021 के लिए। नेक्स्ट, आईसीसी ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया है? आंसर है शाहीन अफरीदी। ये पूरे आईसीसी अवार्ड 2021 की लिस्ट है। महिला कैटेगरी में स्मृति मंधाना को दिया गया है बेस्ट फीमेल क्रिकेटर। पुरुष कैटेगरी में शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के बॉलर हैं, इनको दिया गया है। इसके अलावा जो भी अवार्ड्स हैं इनको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में आयोजित अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप में कौन विजेता बना है? अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप। आंसर है भारत। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप जीता है फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर। नेक्स्ट, सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप। आंसर है पीवी सिंधु। नेक्स्ट, फीफा ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर 2021 के लिए किसे चुना है? फीफा, जो कि फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को चुना गया है, जो कि पोलैंड बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर हैं। इसके अलावा 2020 के लिए भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने ही जीता था। लगातार 2 वर्षों से जीत रहे हैं। अगला पॉइंट है, फीफा ने सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड 2021 के लिए किसे दिया है? पुरुष फुटबॉलर हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। महिला कैटेगरी में चुना गया है एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन की मिडफील्डर है। नेक्स्ट, भारत के 73वें शतरंज चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 73वें शतरंज चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। 72वें थे मित्रबा गुहा पश्चिम बंगाल। 71वें थे संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र। 70वें हैं राजा ऋत्विक तेलंगाना से। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में हुए शीतकालीन ओलंपिक से भारत ने उद्घाटन समारोह और समापन समारोह से बहिष्कार किया था। इसका आयोजन कहाँ पर होना है? इसका आंसर है बीजिंग। बीजिंग में आयोजन होना था शीतकालीन ओलंपिक 2022 का। भारत ने इसके समापन समारोह एवं उद्घाटन समारोह से बहिष्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि चीन ने एक चीनी सैनिक क्यूई फेबाओ को ओलंपिक मसाल वाहक के रूप में चुना था, इस वजह से। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा जारी रैंकिंग में भारतीय हॉकी पुरुष टीम कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स। 15 जनवरी 2022 से इसरो के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? इसरो के चीफ बन गए हैं एस सोमनाथ, और उन्होंने स्थान किसका लिया है? के सिवान का स्थान लिया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? आंसर है सुधीर कुमार सक्सेना। नेक्स्ट, अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? अलका मित्तल। आंसर है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। नेक्स्ट, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनके पहले इसके नए अध्यक्ष बने हैं एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का 17वां चेयरमैन किसे बनाया गया है? दिलीप संघानी को बनाया गया है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का 17वां चेयरमैन। नेक्स्ट,
जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, इनको चुना गया है भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार। नेक्स्ट, वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट बनी है शिवांगी सिंह। जबकि इससे पहले पिछले वर्ष फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ बनी थी अ, वायुसेना की झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। अगला पार्ट आएगा दिवस एवं थीम, यानी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी जो थीम रही है इस पूरे मंथ के लिए, उसको इस पार्ट में देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को प्रतिवर्ष। थीम इसकी भी रखी गई इस वर्ष की, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। थीम इसकी रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है? नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को अब मनाया जाएगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को प्रतिवर्ष, और इसकी थीम रखी गई 2022 के लिए क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था 10 जनवरी 2006 को। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी को, और इसकी शुरुआत 2003 से की गई थी। 2015 के बाद से इसे 2 वर्ष प्रति 2 वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। नेक्स्ट पार्ट, संयुक्त युद्ध अभ्यास या फिर अंतरिक्ष कार्यक्रम जो भी स्पेस से रिलेटेड हुए हैं, उसको इस पार्ट में देखते हैं। जनवरी 2022 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू CHIRU 2022 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? रूस, चीन, ईरान। रूस, चीन और ईरान, 3 देशों के नाम इसमें आपको दिख रहे हैं, चाइना, ईरान, रूस। तो ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, इसरो ने तमिलनाडु में के महेंद्रगिरी में कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो के द्वारा विकास इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में अरब सागर में हुए नौसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास पासेक्स किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? पासेक्स भारत और रूस के मध्य आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना की 5वीं स्क्वाड्रन पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है? भारतीय नौसेना की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है आईएनएस वागीर, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है और बहुत जल्द भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली है। भारतीय नौसेना की अन्य 4 जो पनडुब्बियां हैं, जिसके अंदर आईएनएस करंज, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस वेला, ये 4 पहले ही नौसेना में शामिल हो चुकी हैं, और आईएनएस वागीर जो 5वीं पनडुब्बी होगी बहुत जल्द भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रहा सी ड्रैगन 2022 अभ्यास क्या है? सी ड्रैगन 2022, सी ड्रैगन 2022 है एक नौसैनिक संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट, 25 फरवरी से 4 मार्च तक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? मिलन 2022 विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाएगा मिलन 2022, और भारत ने इसके लिए 46 देशों को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट सर्वर है रुद्र, इसका नाम है रुद्र। अगला क्वेश्चन इसमें है, हाल ही में चर्चा में रही ब्लू बुक किस सशस्त्र बल का मैनुअल है? आंसर है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG का यह एक सशस्त्र बल का मैनुअल है ब्लू बुक। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास यानी पासेज अभ्यास किया है? आंसर है रूस। जनवरी 2022 में चला ऑपरेशन सर्द हवा किस बल से संबंधित है? किस फोर्स का यह है? आंसर है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। गर्मी में यह ऑपरेशन गर्म हवा चलाते हैं और सर्दी में ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट,
चर्चित पुस्तकें एवं लेखक, यानी जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर हैं, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर बनते हैं। इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अगली पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? किरण बेदी। पहली महिला आईपीएस भारत की फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक इनकी है। नेक्स्ट, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। आंसर है तुहिन एशिना और अंकिता वर्मा, दोनों यहाँ पर इस पुस्तक की संयुक्त रूप से लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह मार्च 2022 के घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का सार संग्रह वीडियो करो अच्छा लगा आपको वीडियो, तो जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ आपको सारे पीडीएफ एक का लिंक आपको एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेगा। इसके अलावा हमारा एक पीडीएफ परचेज स्टोर है इंस्टा मोजो पर, वहाँ जाके आप किसी भी पीडीएफ को 24 आवर्स में कभी भी जाके परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल भी हेल्प कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।